जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे नाम नहीं निकाला गया, अगरचे कि बहुत सारे दोस्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्रेडिट किसको जाता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से हम चाय की वजह से भारत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब चाय जो है वो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बन गई है। भारत में अब लोग किस तरह पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं वो भी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है, लेकिन अभी इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। और जो दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं या दीगर भी जो दोस्त हैं जिनको इंफॉर्मेशन की बड़ी तलब है, तो ये सामने मैं शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख लें। ये FATF का कॉन्टैक्ट है, यहाँ से आप राब्ता करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे शेयर भी कर सकते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने का ऐलान या ना निकालने का ऐलान आज शाम पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान होगा। अभी तक इसका बाकायदा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। FATF के वाले खुद भी ये कह रहे हैं, अगर आप उनसे राब्ता करें तो वो कह रहे हैं कि जी अभी तक कोई ऐसी हमने अनाउंसमेंट नहीं की, जब हम बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी, जिसे आप कहते हैं कि क्रेडिट भी लेना शुरू कर दिया। और ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि जी इसका क्रेडिट हमें जाता है, हमने बेहतरीन सफारतकारी की है, ये किया है वो किया है। पहली बात तो ये है कि ये याद रखें कि मौजूदा हुकूमत वो है, ये उन तमाम जमातों का मजमूआ है जिन्होंने FATF के कानून के हवाले से मुखालफत की थी पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि FATF के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ कानून साजी करनी थी, अगर वो कानून साजी ना होती तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होनी थी। ग्रे लिस्ट से निकलने की बात तो छोड़ें, हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये जो जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने इसकी मुखालफत की थी, इस कानून साजी की। और अब ये कह रहे हैं कि हम इसका क्रेडिट हमें जाता है। और इनके जो वज़रा हैं और इसके अलावा दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं वो कह रही हैं कि जी इसमें सफारतकारी का चक्कर भी है और सफारतकारी हमने बेहतरीन की है, तो इस वजह से हम ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। लेकिन अपने दौर के अंदर इन्होंने अपोजिशन में जब ये थे तो उन्होंने कितनी मदद की हुकूमत की वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अच्छा, और इसमें इमरान खान की जो हुकूमत थी उसने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। हमाद अजहर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी रेगुलेशंस की, बहुत सारी चीज़ों को जिसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे लूप होल्स थे या जहाँ पे कोई भी गैप था, फासला था, उसको फिल करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान ने 27 में से गालिबन 26 जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। तो इसमें कुछ चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो जेन्युइन चीज़ें भी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक सियासी पहलू भी है और उसकी वजह से भी पाकिस्तान को नुकसान होता रहा। तो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से वेस्ट का जो मौकिफ था, मगरबी ताकतें खुसूसन फ्रांस जो है, जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें फ्रांस भी पाकिस्तान के खिलाफ था। अमेरिका का जो मौकिफ है वो भी आपको पता है। दीगर जो कुव्वतें हैं वो क्या कहती हैं आपको पता है। भारत तो एक्टिवली इसके लिए कंपेन करता है कि पाकिस्तान का नाम ना निकाला जाए। तो इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत में तो बहुत सारे दीगर भी मसाइल थे। अब ये जो हुकूमत आई है, अब क्या इस हुकूमत को माफ़ कर दिया जाएगा, नाम निकाल दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, लूटा हुआ पैसा, ये जितने भी मसाइल हैं, आज तक आपने किसी उस मुल्क में देखा है कि जिसका नाम ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट में हो, वो फाइनेंशियल पैराडाइज हो या फाइनेंशियल हब हो, पूरी दुनिया से लोग पैसे लूट के वहां पे ला रहे हो? कोई भी ऐसा मुल्क आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको ऐसे मुल्क नजर आएंगे ज्यादातर जो बेचारे गरीब ममालिक हैं, जिनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। अब पैसा पाकिस्तान से निकाला गया तो किन ममालिक में गया? यूरोप में गया, अमेरिका में गया, बरतानिया में गया, पूरी दुनिया से पैसा लूट के मगरिब में आता है और मगरिब फिर कहता है कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग बंद करें। भाई, आपके ममालिक में जो पैसा आ रहा है उस पर आप आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और इसकी एक सियासी साइड भी है, बताने का ये मकसद है। लेकिन अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई बाकायदा, और अनाउंसमेंट होगी आज शाम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 से 8। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है। जो ही वो अनाउंसमेंट होगी उसकी जो तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वक्त से पहले मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी उम्मीद और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। दूसरी जो छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अभिनंदन साहब जब से चाय पी के गए हैं, पाकिस्तानियों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया और बड़े बड़े पोस्टर्स पाकिस्तान में चाय के लगते थे।
लेकिन अब हालत ये हो गई है कि भारतीय फौज के जो मेजर गौरव वारिया साहब हैं, और वो सहाफ़ी भी हैं वहाँ पे, और भी उनके पास पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, किस किस इदारे के साथ वो काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जो हमें ट्रोल करते थे अभिनंदन की चाय की वजह से, अब हालत इनकी ये हो गई है कि इनके मिनिस्टर इनको ये कह रहे हैं कि चाय ना पियो। और ये बड़े इस वक्त भारत के अंदर पूरा फैला हुआ है। मुझे वहां से 2-3 दोस्तों का फोन भी आया, हत्ता कि एक टीवी प्रोग्राम वालों ने भी मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी अब कितनी चाय पी रहे हैं। अभिनंदन की चाय तो आपको बड़ी याद थी, अब आपके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2 प्यालियां कम पिए, 1 प्याली कम पिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कितनी प्यालियां चाय पीते हैं, तो आप आए टीवी प्रोग्राम में। मैंने कहा जी अब मिनिस्टर साहब ने जो कहना था वो कह दिया, अगर कोई इसका दिफा होगा तो वो हुकूमत ही करेगी, अब मैं क्या दिफा कर सकता हूँ। तो वो अब भारत में इस तरह की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कि वो कौम जो जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं है और वो कहती है कि जी हम भारत के आगे खड़े में हैं और हम बड़ी न्यूक्लियर ताकत हैं, हम ये हैं, पर इनकी औकात ये है, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको पता है मैं इस तरह की कभी भी सख्त लैंग्वेज यूज़ नहीं करता और ना ही यूज़ करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। लेकिन आपको पता है उनके मीडिया की जो लैंग्वेज है, वो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये भिखारियों की कौम है, ये चाय भी नहीं खुद पी सकते। और ये कहते थे कि जी हमने अभिनंदन को चाय पिलाई। तो अब इसके ऊपर हम जाके क्या मीडिया पे उनका दिफा करें? हमारी तो हुकूमत ने कहा है कि चाय ना पियो, हम चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी 2-2 प्यालियां चाय कम करें। तो अब इसके ऊपर मैंने तो माजरत कर ली उनसे, मैंने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता, ना ही मैं इसका दिफा कर सकता हूँ, आप हुकूमत से रब्ता कर लें, वो क्या इसका दिफा पेश करती है। लेकिन अभिनंदन खुशकिस्मत था, पाकिस्तानियों से ज़्यादा खुशकिस्मत था। तकरीबन वो 60 से 70 घंटे पाकिस्तान के बीच रहा, पाकिस्तान की कस्टडी में रहा, और उस दौरान उसने मुतअद्दिद चाय के कप पिए। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बयान दे रहा हूँ, उन लोगों की इंफॉर्मेशन जो उससे डील करते रहे। अभिनंदन ने खुल के चाय पी जी, जितना अरसा वो इधर रहा, 60 से 70 घंटे पाकिस्तान के अंदर रहा, और मुतअद्दिद चाय के कप पिए। तो वो भी एक खुशकिस्मत आदमी था कि उस दौर में, इमरान खान के दौर में, यहाँ पे होके चला गया और कोई किसी ने उसको नहीं कहा। इस दफ़ा आता तो उसको चपेड़े तो वैसी पड़नी थी, साथ चाय भी नहीं मिलनी थी। तो वो अच्छे दौर में पाकिस्तान का चक्कर लगा गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम को कहा जा रहा है कि जनाब आप चाय जो है वो कम कर दें, अपने अखराजात जो हैं, अपने जो खर्चे हैं हुकूमत के, अपने जो मिनिस्टर्स की गाड़ियां हैं, एक मुलजमा जो है वो आती हैं कोर्ट में, 7 मिनिस्टर आए होते हैं सरकारी गाड़ियों पे। वो उस दिन एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा कि आप वो जो खर्चे हैं वो नहीं कम करने चाहिए, क्या वहाँ से चीज़ें जो हैं वो कट नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये मैसेज कौम को दिया जा रहा है कि आप अपना चाय का कप कम कर लें। तो अब जो भी इस हवाले से अपडेट होगी, चाय के हवाले से भी हुकूमत की जो अगली एडवाइजरी आती है वो भी आपके साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं, और FATF के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी तक जो दोस्त अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन FATF ने भी बाकायदा ऐलान नहीं किया। आज शाम को पता चलेगा, और वो मीडिया के उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं स्क्रीनशॉट में, तो आप खुद भी उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ताकि आपकी अपनी ज़ाती अगर कोई शख्स तसल्ली या तशफ़ी करवाना चाहता हो। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।